उस दिन जब पांचों पांडव वन में शिकार के लिए निकले तो उन्हें क्या पता था कि उस दिन वो किसी का शिकार करने नहीं बल्कि खुद शिकार होने जा रहे हैं। वन में शिकार की तलाश करते करते अचानक उन पांचों को प्यास लगने लगी। युधिष्ठिर भैया, प्यास के मारे गला सूख रहा है। चलिए पहले चलकर कहीं पानी खोजते हैं। ठीक है नकुल, मेरे लिए तुम लोगों की इच्छा को पूर्ण करना शिकार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किस दिशा में पानी खोजने निकले? सभी पांडव मिलकर अभी इस पर विचार कर ही रहे थे कि एक परेशान ब्राह्मण उन्हें देखकर उनके पास आया। आप सभी के हाथों में धनुष बाण है। अवश्य ही आप लोग क्षत्रिय कुल से होंगे। कृपया मुझ ब्राह्मण की सहायता कीजिए। ये सुनकर युधिष्ठिर बोला, आपने एकदम ठीक पहचाना ब्राह्मण देव, हम क्षत्रिय ही हैं। कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं इस वन में गुप्त रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहा था। उसके लिए मैंने कुछ पवित्र अभिमंत्रित घास सूखने के लिए रखी थी। तभी ना जाने कहां से वहां एक सुनहरे सींगों वाला हिरण आ पहुंचा और वो विशेष सूखी घास उसके सींगों में उलझ गई। मैं जब उसके सींगों से घास को निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो वो उत्तर दिशा की ओर भागने लगा। मेरे लिए उस घास का मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा मेरा अनुष्ठान समय से पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी अब तक की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। क्या आप लोग उस हिरण को ढूंढकर वो पवित्र अभिमंत्रित घास वापस ला सकते हैं? आप चिंता ना करें ब्राह्मण देव, एक ब्राह्मण की सेवा करना तो हमारा धर्म है। ब्राह्मण से विदा लेकर सभी पांडव अपनी प्यास भूलकर उत्तर दिशा में उन सुनहरे सींगों वाले हिरण की खोज में निकल गए। बहुत ढूंढने पर भी जब उन लोगों को वो हिरण नहीं मिला तो वो सब कुछ देर सांस लेने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। थकान और प्यास से सबका बुरा हाल हो रहा था। युधिष्ठिर नकुल से बोले, नकुल, जरा किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर तो देखो, आसपास कोई ना कोई पानी का स्रोत अवश्य होना चाहिए। जो आज्ञा भैया। पेड़ पर चढ़ते ही नकुल खुशी से चिल्लाया, भैया, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक सरोवर दिखाई दे रहा है। सब ईश्वर की कृपा है। सहदेव, तुम जाओ और अपने तरकश में उस सरोवर से पानी भरकर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा भैया। सरोवर के पास पहुंचते ही सहदेव जैसे ही अपने तरकश में पानी भरने लगा, आसमान में बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे और फिर अगले ही पल सरोवर के ऊपर ठीक सहदेव के सामने एक लंबा चौड़ा किसी दानव जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति वहां प्रकट हो गया। रुक जाओ मानव, मेरी आज्ञा के बिना तुम इस सरोवर से पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? तुम होते कौन हो मुझे ऐसा करने से रोकने वाले? मैं यक्ष हूं, इस सरोवर का स्वामी। अगर तुम इसका पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो इस सरोवर का पानी पीते ही तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। मैं नहीं मानता। मुझे बस इतना ज्ञात है कि जल, वायु, वनस्पति, इन सब के अधिकारी हमारी प्रकृति है। जब वो अपनी संपदा किसी से भी बांटने में भेदभाव नहीं करती तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तो यहाँ का जल अवश्य पीऊंगा।